आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहले प्रश्नों को। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका बिहार में जो है वो आपका बिहार से प्राप्त आपका मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो किस तरह की लिपि है आपको देखने को मिलेगी बिहार में जो अभिलेख है, तो ये स्पेशली आपका जो ब्राह्मी जो है वो लिपि अभिलेख में लिपि देखने को मिलेगी। तो 1 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का सी याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है महावीर स्वामी ने किस आपका स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया। तो महावीर स्वामी के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये उनके द्वारा जो है पावापुरी में दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे 2 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 नंबर प्रश्नों में तो कहा जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि बिहार आपका प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में बात किया जा रहा है। तो आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की है। तो ये स्पेशली जो है वो स्थूलभद्र जी के द्वारा किया जाता है, और ये 3 का ए हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता जो है स्थूलभद्र आपका जो जैन आचार्य ने की थी। तो 3 का ए हो जाएगा, स्थूलभद्र हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या 4 नंबर प्रश्नों में कि आपका जो है निम्नलिखित में से जो है कौन जो है वो मगध का कौन सा राजा जो है सिकंदर महान की आपका समकालीन रहा है। तो ये स्पेशली घनानंद हो जाएंगे। तो आपका 4 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका पाटलिपुत्रा को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था। तो आपका अस्थायी राजधानी के रूप में जो है वो और किसी ने नहीं आपका कालाशोक के द्वारा किया जाता है। तो 5 का ए हो जाएगा, कालाशोक। ठीक है, आपका 6 नंबर प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। तो 6 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या 6 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है देखिएगा। तो यहाँ पे जो है पूरा डिटेल से आपको देखना चाहिए किस आपका शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। तो ये आपका जो है देवपाल के द्वारा कराया जाता है। तो 6 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बक्सर युद्ध के जो है बाद किस मुगल शासक ने आपको बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान जो है वसूली का आपका अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। तो ये जो है वो बक्सर के युद्ध के बाद किस मुगल शासक ने दिया था। तो ये स्पेशली आपका शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। तो 7 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे थोड़ा जूम कर देते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए मैं थोड़ा दूर करी थी आपके लिए। 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपका जो है बताना है कि यहाँ पे जो है 1857 के बारे में बात किया जा रहा है। तो 1857 जो है वो आपका 1857 के विद्रोह के समय जो बिहार के किस आपका क्षेत्र में मार्शल लॉ आपका लागू हुआ था। तो 8 का क्या हो जाए, ए बी सी हो जाएगा। तो आपका जो है वो आपका पटना में भी मार्शल लॉ होता है, शाहाबाद में होता है, सारण में होता है। तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना। 9 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है 9 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि पटना के आपका बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस सभा की औपचारिक रूप से गठन किया था। तो यह आपका पटना के बिहटा में जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की आपका औपचारिक रूप से गठन किया था। तो आपका 4 मार्च आपका 1928 में जो है वो किया जाता है। पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने आपका किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन किया। तो 9 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि 4 मार्च 1928 को। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 4 मार्च 1928 जो हो जाएगा औपचारिक रूप से आपका जो है वो गठन किया था। ठीक है ना। 9 का ये हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए। तो 10 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है बिहार के किसी क्षेत्र में जो है वो आपका बताना है कि खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए। तो स्पेशली आपका जो है शाहपुर यानी भोजपुर में जो है वो आपका खिलजी कालीन आपके सिक्के मिले। तो 10 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे नंबर प्रश्नों को देखिए। 11 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि किस मुगल शासक के समय जो है वो अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने जो है बिहार की यात्रा की थी। तो ये जो पीटर मुंडी जो है वो आपका देखने को मिलेंगे शाहजहाँ के टाइम में, और बिहार की यात्रा पीटर मुंडी ने आपका शाहजहाँ के समय ही किया था। तो 11 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका 12 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है वो किस मुगल सम्राट का जो है पुत्र राजकुमार परवेज जो है बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। जो बिहार का सूबेदार बनने वाला आपका पहला मुगल राजकुमार था। तो ये मुगल राजकुमार कौन हो जाएगा, तो 12 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका जो है राजकुमार परवेज जो है तो किस मुगल सम्राट का पुत्र था। तो परवेज राजकुमार परवेज तो ये जहांगीर का पुत्र था, जो बिहार का जो है सूबेदार नियुक्त हुआ था, जो आपका बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था। ठीक है, तो परवेज हो जाएंगे।
जहांगीर हो जाएगा 12 का ई, ठीक है। आगे देखिएगा 13 नंबर प्रश्न में तो कहा जा रहा है क्या कि किस आपका बिहार के किस सूबेदार द्वारा आपका व्यापार पर कर लगा दिए जाने के बाद जो है के कारण जो ब्रिटिश फैक्ट्री का जो है प्रमुख जॉब चार्नॉक ने आपका हुगली शहर को लूट लिया था। तो ये जो है वो आपका सूबेदार जो था बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां था, ठीक है। तो शाइस्ता खां के द्वारा जो है व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का जो है प्रमुख जॉब चार्नॉक ने हुगली शहर को लूट लिया था। तो 13 का सी हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो 14 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के बाद जो है पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे जो है वो नियुक्त किया गया था। तो आपका 14 का क्या हो जाएगा, तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को जो है वो किया जाता है। और ये जो है प्रथम अंग्रेज आपका मजिस्ट्रेट जो है चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट हो जाएंगे। और ये जो है वो आपका अंग्रेजों द्वारा किया जाता है बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के बाद पटना का जो है प्रथम आपका अंग्रेज जो है मजिस्ट्रेट जो है वो नियुक्त किया जाता है आपका चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को, ठीक है। तो याद रखिएगा 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्नों को कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है 1922 के आपका ईस्वी में कांग्रेस की 37वें अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका जो है 37वें में जो है गया में किया गया था। तो ये आपके चितरंजन दास जी हो जाएगा, 15 का बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था। तो आपका दूसरा अधिवेशन जो हुआ था तो उसमें जो है वो आपका 16 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 16 का ए 31 जो है आपका जो आपका बिहार के प्रतिभागी 31 लोगों ने भाग लिया था, 16 का ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्नों को देखिएगा कि बिहार आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी। तो सहजानंद सरस्वती ने आपका 1929 में जो है बिहार प्रांतीय जो है वो किसान सभा का जो है स्थापना किया। तो 17 का बी हो जाएगा 1929 को। आगे बताया जा रहा है 18 नंबर प्रश्नों में तो कहा जा रहा है कि 18 नंबर प्रश्नों में कि बिहार में जो है होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार में जो है होम रूल लीग की स्थापना जो है 16 दिसंबर 1916 के किया जाता है। तो 18 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। 19 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि चंपारण के आपका 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत जो किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर जो नील का खेती करना अनिवार्य था। तो ये 3/20 भाग पे किया जाता है। तो 19 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। 20 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 20 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि आपका बिहार के आपका किस आंदोलन के दौरान जो है राजेंद्र प्रसाद ने आपका वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन 1920 के टाइम जो है वो राजेंद्र प्रसाद ने जो है वकालत छोड़ दिया था। तो 20 का सी हो जाएगा असहयोग आंदोलन। 21 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका थोड़ा दूर कर देती हूँ, पूरा विजिबल होगा ना, ठीक है। देख लीजिए 21 नंबर प्रश्नों में तो आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में आपका गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी। तो सविनय अवज्ञा 1930 के बारे में बात किया जा रहा है आपसे। तो ये जो है आपका पहली बार किया जाता है। तो महिला में नाम बताना है तो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी में कौन कौन सा, तो देख लीजिए आपका जो है श्रीमती जो है वो आपका सरस्वती देवी होती हैं और श्रीमती साधना देवी जी, सरला देवी जी नहीं होती है, ठीक है। याद रखिएगा सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी जी हो जाएंगे। तो आपका ए प्लस बी की वजह से आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। 22 नंबर प्रश्नों को देखिए तो 22 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो आपका जो है 1942 को बांकीपुर में उनको भेजा जाता है राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को। 22 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है प्लासी युद्ध के बाद 1757 के उपरांत जो है बिहार का उपनवाब किसे बनाया जाता है। तो बिहार का उपनवाब जो है वो बनाया जाता है मीरन को, ठीक है। तो 23 का क्या हो जाएगा, तो मीरन हो जाएगा आपका। याद रखिएगा ये प्लासी के युद्ध के बाद बनते हैं मीरन और बिहार का उपनवाब रहता है। 24 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक के किस मुगल शासक के आपका समय में बिहार आया था। तो ईरानी जो आपका यात्री जो थे मोहम्मद सादिक आपका जहांगीर के समय जो है वो आपका जो है स्पेशली वो बिहार आया था। तो याद रखिएगा 24 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। 25 नंबर प्रश्नों में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से जो कौन आपका जो है बिहार का अंतिम वो आपका अफगान शासक था। तो दाऊद खां जो है वो आपका अंतिम अफगान शासक हो जाएगा। तो 25 का सी हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो 90% भागों पर जलोढ़ मिट्टी ही देखने को मिलेगा और बिहार में जो है सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का ही विस्तार है। तो 26 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 90% भागों पे। आगे बताया जाए 27 नंबर प्रश्नों में कि आपका 27 में बताया जा रहा है क्या कि आपका ध्यान देना है कि 27 नंबर प्रश्नों में कि आपको बताना है
कि निम्नलिखित में से किस आपका मिट्टी को धान की आपका उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है। तो ये खादर मिट्टी को जो है स्पेशली धान के लिए जो है आपका उपयुक्त माना जाता है। तो आपका ए हो जाएगा 27 का ए। 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो किस नदी को जो है नारायणी के उपनाम से जाना जाता है। तो गंडक नदी को जो है नारायणी के उपनाम से जाना जाता है। तो 28 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा गंडक। 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो 29 नंबर प्रश्न में कहा जाता है कि मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो मेची जो है महानंदा की सहायक नदी है। तो 29 का ए हो जाएगा आपका जो है स्पेशली क्या हो जाएगा, मेची। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका मेची जो महानंदा का 29 का ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध आपका वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो कहाँ में स्थित है, तो आपका 30 का सी हो जाएगा। आपका गया में जो है गौतम बुद्ध आपका वन्यजीव अभयारण्य आपको गया में देखने को मिलेगा। 31 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपका बिहार के आपका कितने ज़िले जो है उत्तर प्रदेश के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो बिहार के जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा जो है 8 ज़िले करते हैं। तो याद रखिए 8 ज़िले हो जाएंगे। और ये जो है स्पेशली आप देखेंगे तो ये आपका बिहार का मैप है। तो ये आपका जो है देखने को मिलेगा। तो आपका उत्तर प्रदेश जो है वो आपका पश्चिम में है। ठीक है, तो याद रखिएगा 8 ज़िले जो है टच करते हैं आपके बिहार से। तो 31 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का जो है मुख्यालय बिहार के किस ज़िले में है। तो आपका पूर्व मध्य रेलवे का जो है वो आपका मुख्यालय जो है स्पेशली आपका जो देखने को मिलेगा आपको वैशाली में। तो 32 का क्या हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा। ठीक है ना। 33 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। 33 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सी आपका परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो बिहार भी है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना जो है वो बाणसागर परियोजना है। तो 33 का बी हो जाएगा। ठीक है, बाणसागर। 34 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो 34 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो खरीफ फसल के उदाहरण है। तो खरीफ फसल के जो उदाहरण है कौन से हो जाएंगे, तो आपका धान हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा। धान, ज्वार, बाजरा हो जाएगा। तो 34 का डी हो जाएगा। ठीक है ना। तो 34 का प्रयोग से एक से ज़्यादा हो जाएगा। धान, ज्वार और बाजरा जो है आपका खरीफ फसल है। तो आपका 34 का डी हो जाएगा। ठीक है ना। 35 नंबर प्रश्नों को देखिएगा कि वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक आपका उत्पादन पर जो है अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो बिहार जो है वर्मी कंपोस्ट के आपका व्यावसायिक उत्पादन पे अनुदान देने वाला पहला राज्य जो है बिहार हो जाएगा। तो 35 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। 36 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए। बिहार में जो है वो आपका गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्र में होता है। तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो स्पेशली आपका जो है उत्तर पश्चिम आपका क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। उत्तर पश्चिम आप देखेंगे तो ये वाला जो है आपका बिहार का, यहाँ तो मैप नहीं बन पाएगा, ये आपका उत्तर ये हो गया और पश्चिम ये हो गया। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि उत्तर पश्चिम में आपका सर्वाधिक आपका गन्ना उत्पादन क्षेत्र है। तो 36 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। 37 नंबर प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो 37 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित बिहार में आपका स्थित अभयारण्य जैविक आपका उद्यान में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो पंत जो है वो वन्यजीव अभयारण्य आपका जो है कैमूर में नहीं है। तो यही आपका सम्मिलित नहीं है। तो 37 का क्या हो जाएगा, तो सी सही नहीं है। देखिए कौन कौन सा सही है। उदयपुर जो है पश्चिम चंपारण में हो जाएगा वन्यजीव अभयारण्य। गौतम बुद्ध जो है गया में हो जाएगा। संजय गांधी आपका जैविक उद्यान जो है चिड़ियाघर जो है वो डी हो जाएगा। तो सी आपका 37 का गलत हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है। 38 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। तो 38 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि आपको यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से बिहार के किस आपका उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। तो मगी पान को, उसे लीची शाही लीची को और कतरनी चावल को। ठीक है, तो याद रखिएगा जो है वो काला चावल को भी किया गया है। तो याद रखेंगे 38 का क्या हो जाएगा, तो आपका जो है डी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। चलिए ए बी सी हो गया। 39 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है न्यूनतम आपका जनसंख्या घनत्व जो किस आपका ज़िले का है। तो आपका ये स्पेशली आपका कैमूर का जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है आपका जो है कैमूर ज़िले का हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में आपका पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो ये जो पुरुष साक्षरता दर जो है वो आपका बी हो जाएगा, सॉरी 40 का सी हो जाएगा। 771.2% जो है पुरुष साक्षरता दर बिहार में आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो याद रखिएगा सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है 31 नंबर प्रश्नों के बिहार के उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी कितनी है। तो आपका उत्तर से दक्षिण की बात बोला तो 345 आपका हो जाएगा। तो 41 का बी हो जाएगा कि उत्तर से आपका दक्षिण की जो है दूरी आपका 345 हो जाएगा। 41 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए बताया जा रहा है प्रश्नों में कि आपको जो बताना है यहाँ पे
कि आपको 42 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका बिहार विधानसभा का कौन सा जो विधानसभा सीट एसटी हेतु आपका सुरक्षित है। तो एसटी हेतु जो सुरक्षित है तो आपका 42 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन से कटोरिया भी है, मनिहारी भी एसटी के लिए है और इमामगंज भी होगा। तो एसटी के लिए जो है कटोरिया, मनिहारी और इमामगंज जो है उपयुक्त सभी हो जाएंगे ए बी सी, और तो इस तरह से डी हो जाएगा 42 का, ठीक है। आगे देखिए बिहार 43 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो है वो श्री राम दयालु सिंह जी हो जाएंगे। और ये निम्न सदन की बात की जा रही है, विधानसभा जो निम्न सदन होता है तो 43 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। 44 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो 213 के अनुसार जारी कर सकता है, 44 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या कि किस राज्य का जो है किसी राज्य का मंत्रिपरिषद जो है किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति आपका उत्तरदायित्व होता है। तो स्पेशली 45 का क्या हो जाएगा, तो जो ये विधानसभा के प्रति जो है वहाँ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जो आपका उत्तरदायी होता है। तो 45 का बी हो जाएगा, ठीक है। 46 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताना है कि बिहार के आपका प्रशासनिक आपका व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु कितने आपका इकाइयों में विभाजित किया गया। तो आपका जो है 5 इकाइयों में आपका विभाजित किया गया। तो 46 का क्या हो जाएगा, 5 इकाई हो जाएगा। तो ठीक है, तो 46 का बी हो जाएगा, ठीक है, 5 इकाई, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है किसी आपका राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है। तो ये आपका जो है मुख्य सचिव जो होते हैं वो आपका सचिवालय का प्रधान होता है। तो 47 का सी हो जाएगा मुख्य सचिव, ठीक है। तो याद रखिएगा मुख्य सचिव हो जाएंगे। 48 नंबर प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ये 48 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि आपका पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु आपका गठित किया जाता है। जिला परिषद का जो है वो कार्यकाल होता है। तो कितने सालों का जो है वो जिला परिषद का कार्यकाल होता है। तो ये जो है 48 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 5 सालों का जो है वो आपका कार्यकाल होता है जिला परिषद का, ठीक है। तो ये आपका 5 का बी हो 48 का बी हो जाएगा, 5 वर्षों का। 49 नंबर प्रश्नों में देखिएगा तो कहा जा रहा है क्या कि राज्य के आपका मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, सूचना आयुक्त है, सूचना आयुक्त का है, जो आपका कार्यकाल 3 साल का होता है, ठीक है। तो ये कौन करते हैं, तो आपका स्पेशली जो है वो आपका जो राज्यपाल करेंगे सूचना आयुक्त का। और कार्यकाल कितने का होता है सूचना आयुक्त का, तो आपका 3 साल होता है राज्य का, ठीक है। तो 49 का सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्नों को देख लीजिएगा तो बिहार के पहले आपका गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन रहे थे। तो आपके यहाँ पे जो है माया प्रसाद जी हो जाएंगे, 50 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको 50 का ए हो जाएगा। आंसर हम मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सेट का 11 का देख भी दे रही हूँ, ठीक है ना। तो खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।